हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं राधा दीक्षा स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अभी सुबह 8 बजे से और यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए हैं। तो आज है संडे और 2 फरवरी। तो यहाँ पे 2 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन है। तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। तो बसंत पंचमी के दिन पीला पहनते हैं, तो यहाँ पे मैंने पीली साड़ी पहनी हुई है और इसी के खुशी में आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार अपने बेटे का मुंडन करवाने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे को 3 साल हो गए हैं। तो इसीलिए आज उसका मुंडन का दिन है। तो हम लोग निकल गए, जो कि यहाँ पे पापा जी और दोनों बच्चे आगे बैठे हुए हैं और हम कौन कौन है वो आपको एंड तक पता चल जाएगा। तो यहाँ पे है मेरी मम्मी और मैं, मेरे ताऊ जी का बेटा बेटी और मेरे बड़े भाई और भाभी। तो हम सभी लोग गए और यहाँ पे पापा जी के साथ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे शांति कुंज में। लोगों की जो एंट्री हुई थी वो गेट नंबर 5 से हुई थी और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे 10 बजे से पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचते ही हम लोगों को फॉर्म फिलअप करना था, पूरी डिटेल अपनी भरनी थी, अपनी और बच्चे की। तो फिर लास्ट बार खींच लो उसकी फोटो बालों में। ये मुख्य द्वार था जहाँ से हम लोग अंदर गए हॉल के लिए। इसी के अंदर गायत्री मंदिर के अंदर हॉल था। तो यहाँ पे ही संस्कार पढ़े जा रहे थे। यहाँ पे हमें एक प्लेट दी गई थी जिसके अंदर पीले चावल, फूल और रोली थी और यहाँ पे ये आटे की लोई थी जिसमें हमें अच्छे से स्वास्तिक बनाना था। तो आगे से संस्कार बताए जा रहे थे और पूरे अर्थ बताया जा रहा था कि क्यों हमें ये मुंडन संस्कार करवाना है और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो अच्छी जानकारी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से स्वास्तिक बना रही थी और मेरा बेटा देख रहा था। बस मेरा भी बेटा थोड़ा सा यहाँ पे शांत था, नहीं तो और लोग सब बच्चे के साथ परेशान थे। सबके बच्चे ही रो रहे थे। जिसको आज बसंत पंचमी के दिन काफ़ी सारी भीड़ थी, जो कि सभी लोग आ रखे थे यहाँ पे मुंडन संस्कार करवाने के लिए। और यहाँ पे हम ही लोग इतने पीछे थे, तो हमारे पीछे भी काफ़ी सारे लोग थे। तो यहाँ पे जैसा जैसा आगे से विधि बता रहे थे वैसे वैसे हम लोगों को करना था। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना दिया था अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग आ रखे थे तो उनको अंदर नहीं बुलाया गया, क्योंकि यहाँ पे पहले ही भीड़ थी। तो यहाँ पे केवल मैं और मेरे हस्बैंड जी थे और बच्चा था हमारे साथ में। और यहाँ पे टाइमिंग होता है वैसे संस्कार का। तो यहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट था एक बैच, उसके बाद 11:30 बजे से स्टार्ट था दूसरा बैच। मंत्र का मानसिक जप कीजिए, बात बाद में कर लेना। जो बच्चे, आप अगर मंत्र का जप करते हैं तो बच्चे भी शांत हो जाएंगे। यह है मंत्र का प्रभाव। बोलो भगवान जी की जय। तीर्थ क्षेत्र में मुंडन कराए जाते हैं। संस्कार कर्मकांड की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण के ऊपर जल का सिंचन किया जा रहा है। सभी परिजन दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान विष्णु का ध्यान। प्राणायाम, कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें। धीरे धीरे आपनासनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। बोलिए, यज्ञ भगवान समाहित है। इन पशुओं की वृत्तियां का समन करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे जीव योनियों के अच्छे गुण भी होते हैं, विकास की लो ना पूरा गीला करो, रबड़ मत लगाओ। मैंने ध्यान नहीं रखना, शरीर के साथ साथ बुद्धि भी जागृत होना चाहिए। रबड़ मत लगाओ, अभी ये बांधना है उसके बाल में। तो इसके लिए क्या कहा गया है? बाड़े पूत पिता के धर्म, पिता के जैसे धर्म होते, संस्कार होते, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत ऐसे ऐसे लगाओ ना। पिताजी लोग यहाँ जो आए हैं ध्यान गीला लगाओ, कटने भी है बालों ने। करते हो तो यहाँ छोड़ करके जाना। यार ये तो कुछ बुराई थोड़ा सा लगा, यहाँ छोड़ करके जाना, नहीं तो बच्चे लोग आपसे भी एक्सपर्ट मिलेंगे। और तो बचपन से प्रभाव पड़ता ही है। जब ये कर्म होता है उसी समय से संस्कार जागृत हो जाता है। जो आप करते हो
फिर जैसे जैसे आगे से बताया जा रहा था वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे ये कलावा है, ये 4 भागों में डिवाइड करना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था, जो कि एक हाथ पे बांधना था और 3 चोटी बना के बांध के लगाना था। तो यहाँ पे चोटी बना रहे थे इसकी 3, और आगे से सभी चीज़ बता रहे थे किस प्रकार से बच्चों को संस्कार अभी से दिया जाता है। और यहाँ पे फिर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, गायत्री मंत्र के बारे में भी बताया गया क्यों हमें पढ़ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा था, तो इसी चीज़ से मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें ये बता रहे थे आगे से पंडित जी, और हम लोग यहाँ पे अच्छे से सुन रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों के पास फ़ोन दे रखा था क्योंकि बच्चे हल्ला कर रहे थे नहीं तो। और यहाँ पे अब वैसे ही पूरी पूजा तो हो गई थी, बस इसके बाद थोड़ा सा ही रह गया था। उसके बाद हम लोग बाहर। दक्षित इधर देखो तो यहाँ पे देखो दक्षित के बाल बंध गए हैं अंदर, और अभी हम लोग जा रहे हैं अब इसका मुंडन करवाने के लिए जहाँ पे बाल कटेंगे। तो यहाँ पे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिससे कि यहाँ पे बाल कटवाने के लिए भी नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे दक्षित ने और बच्चों को रोते हुए देखा, तो अभी फिर से दक्षित भी रोने लग गया था। तो यहाँ पे इसकी बाल कट हो रही थी और हम लोग यहाँ पे आ गए थे। इसके बाद इसको नहलाया, जो कि वहाँ पे ही अंदर गीजर का पानी रहता है, गर्म रहता है, पानी भी मिल जाता है। लेकिन उस दिन भीड़ थी तो उतना गर्म तो नहीं था, गुनगुना पानी था, जो कि नहलाया उसको वहीं पे ही अंदर। फिर उसके बाद कपड़े पहना के उसको अंदर टीका टोका करवाने लेके गए। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे बाहर। उसके बाद मम्मी पापा लोगों को जाना था हर की पौड़ी गंगा स्नान करने के लिए तो जी में। तो उसके बाद पापा जी ने फिर गंगा जी में लेके गए सबको और वहाँ पे फिर स्नान करवाया। तो यहाँ पे गाड़ी थी जो कि उत्तरकाशी की ही टैक्सी थी, गाड़ी थी, तो वो हम पापा जी ने बुक करी हुई थी। तो उसी का ही वेट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। कुछ लोगों को यहाँ की जानकारी चाहिए होगी तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे आप लोग सीधा जाओ मॉर्निंग में और मिल जाता है रजिस्ट्रेशन उसी दिन। और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, बस वही है जो बाल कट करने के देने पड़ते हैं। और अगर आप लोग कुछ भी दान करना चाहो तो वो है, नहीं तो और कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो बाल कट करने के लिए जो बाल काटते हैं उनको देना पड़ता है बस, और वो भी अपनी तरफ से आप जितना भी देना चाहो वो। और वैसे वो अनाउंसमेंट अंदर ही कर देते हैं कि आप लोग फालतू कुछ भी नहीं चढ़ाओगे कहीं भी ना। तो यहाँ पे गाड़ी आ गई थी, हम लोग पहुँच गए थे हर की पौड़ी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी को तो नहीं जाना था, उनको जाना था घर क्योंकि उनको लग गई थी भूख। तो यहाँ पे जूते चप्पल हम लोगों ने गाड़ी पे ही खोल दिए थे। सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार के हर की पौड़ी में। और यहाँ पे देखो कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आज गंगा स्नान करने के लिए आ रखे हैं। ये घाट बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हुए रहते हैं। तो आज हम लोग भी यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आ गए हैं और इससे आगे मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे स्नान किया। तो सबसे पहले यहाँ पे पापा जी स्नान कर रहे थे और दक्षित के पापा जी तो नहीं स्नान किए। और यहाँ पे देव डोली इसके बाद यहाँ से निकल रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा देव डोली के दर्शन किए। यहाँ पे देखो तो लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे स्नान करवाने के लिए लेके आते हैं और देश विदेशों से यहाँ पे स्नान करने के लिए श्रद्धालु भी आते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे हरिद्वार के हर की पौड़ी की। दक्षित तो इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने जगह पे। और यहाँ पे घर के पीछे पे ही एक होटल था, वहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना खाया। और यहाँ पे खाना खाने के बाद तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ से 4 बजे। और 4 बजे हमारा टाइम हो गया था क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम जो हमें लगा वो हर की पौड़ी के लगा उसके बाद। और वैसे जो वहाँ का टाइम था वो था 10 से 12 बजे तक हम लोग वहाँ निपट गए थे। उसके बाद 12 बजे 12:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले शांति कुंज से हर की पौड़ी के लिए। और घर पे अभी हम लोग पहुँच गए थे 4 बजे। तो ये जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं तो ये मेरे घर से थोड़ा पीछे पे है होटल, तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना खाया। और उसके बाद यहाँ पे दक्षित और टुक टुक खेल रहे हैं यहाँ
पे एक साइकिल थी, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों खेल रहे थे साइकिल पे। और हम लोग कौन सा फोन यार इधर दे ना थोड़ा, मैं फोटो ले रहा। अरे मैं खींचता हूँ ना, तुम दोनों पीछे खेलना मत दिखाना बस। तो घर पे पहुंचने के बाद उसके बाद तो यहाँ पे भाभी जी ने बनाई गोभी और आलू की पकौड़ी, जो कि मैंने गोभी लेके आ रखी थी सब्जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा पकौड़ी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, फिर चाय पी पकौड़ी खाए, क्योंकि इसके बाद दीदी और इनको भाभी लोगों को जाना था कमरे पे, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे पकौड़ी बनाई। तो यहाँ पे कैमरामैन था मेरा भाई, क्योंकि उसको फ़ोटो लेने थे, तो उसको जल्दी जल्दी हमारी वीडियो बनानी थी इसीलिए। तो यहाँ पे दीदी लोग जाने वाले थे घर पे, और यहाँ पे टुक टुक को ढूंढ रही थी, तो टुक टुक सो गई थी, और दक्षित तो मामा के साथ था अपना बाहर पे। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड जी दीदी को नानी के लिए बोल रहे थे कि ना घर लेके जाना मिठाई, तो पैसे दे रहे थे, नहीं लिए, तो वो मैंने ले लिए थे अपने पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लड़ाई हो रही थी इन दोनों की। वो टुक टुक खा, टुक टुक